भगवान बुद्ध के संदेश बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तथागत बुद्ध के दिखाए गए अहिंसा, प्रेम और करुणा के मार्ग से विश्व शांति एवं राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा मिलती है। आइए हम सभी महात्मा बुद्ध जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए सामाजिक समरसता में अपना अहम योगदान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हुए मैं अपने महामहिम हमारे महानिदेशक महोदय को अनुरोध करूंगा कि चीफ गेस्ट साहब ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किशोर मकवाना साहब का मोमेंटो देकर के और सैपलिंग देके स्वागत कीजिए। कौशल जी, महानिदेशक महोदय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम निर्माण भवन के प्रांगण में बाबा साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेलकम एड्रेस करें। राजेंद्र कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सीपीएलडी एससी एसोसिएशन। राजेंद्र कुमार जी, जोरदार तालियां साथियों। जय भीम। सर्वप्रथम मैं भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं एवं विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भी सत सत नमन। डायस पर विराजमान माननीय श्री अशोक मकवाना जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री RK कौशल जी, महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, श्री KP चौधरी जी, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, श्री SP चौधरी जी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विशेष अतिथिगण, उच्च अधिकारी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी एसोसिएशन के देश के विभिन्न कोनों से आए सभी पदाधिकारी, सदस्य एवं विभाग की अन्य एसोसिएशन के पदाधिकारी का कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। आप सभी ने इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिव महोदय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संघ महासंघ का संचालन करना कहने में तो बहुत आसान बात होती है, परंतु उसके पीछे कई लोगों की मेहनत लगी होती है। तो मैं अपने इस ऑल इंडिया एसोसिएशन के पीछे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे रीजन ब्रांचेस से जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, इलाहाबाद, पंजाब के डिफरेंट रीजन से, चेन्नई, तिरुपति, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हर किसी भी चीज के पीछे एक व्यवस्था, एक प्रशासन, एक डिसिप्लिन होता है। वैसे ही इसी परिवार का, हमारे ऑल इंडिया सीपीएलडी एससी एसोसिएशन का परिवार के मुखिया मुकेश मीणा जी और हमारे महासचिव महोदय राजेंद्र कुमार जी, हमारे नेशनल कन्वीनर रविंद्र कुमार साहब, हमारे चीफ एडवाइजर प्रताप सिंह जी और जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनका मैं इस मंच की ओर से, आपकी ओर से, दिलों की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। ये जोरदार तालियों के हकदार हैं, जोरदार तालियां करिएगा जो है। साथियों, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
राजदेव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आए और 2 शब्द कहेंगे। राजदेव साहब, एडी सर, जोरदार तालियां सर। मंच पर उपस्थित सभी ऑफिसर्स और साथियों, मेरे ख्याल में ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब का नाम सिर्फ संविधान के निर्माता के तौर पे ना देखा जाए। मेरा अपना मानना है कि वो सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरे संसार में, मतलब विश्व में सबसे प्रसिद्ध हस्ती हैं। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि बाकी भी स्पीकर्स बोलेंगे। 2-4 चीज़ें जरूर बताना चाहूँगा कि अभी मैं रिसेंटली कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें जिक्र किया गया कि वो जिस संस्थान से यूके में पास आउट हैं, वहाँ पे भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ पे भी लोग उनको नमन करते हैं रेगुलरली। दूसरा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तब मुझे खैर बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारी हमारी सोसाइटी इतने हिस्सों में बटी हुई थी, 5 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स, कुछ डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स और कुछ बहुत सारी, मतलब 1000 से ऊपर तो यहाँ की लैंग्वेज और डायलेक्ट हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी बटी हुई सोसाइटी है, और उनको इकट्ठा करना और एक ही संविधान के अंतर्गत सोचने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। जब बारी आई संविधान बनाने की, यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मुझे वो सन तो याद नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस समय चैलेंज दिया था ऑल इंडिया कांग्रेस को कि आप अपना संविधान बना के दिखाइए। उस चैलेंज को स्वीकार किया, संविधान के लिए कमेटी बनाई, वही वाली कमेटी फिर आगे बढ़ी। जब देश आजाद हुआ तब वर्ल्ड ओवर ये चर्चा थी कि ये इतनी बटी हुई सोसाइटी अपना कैसे संविधान बना सकते हैं। संविधान बना, 2-2.5 साल लगे। उस समय भी ये था कि कितने साल चलेगा, डाउट थे, वर्ल्ड ओवर डाउट था कि इतनी बटी हुई सोसाइटी और ये कैसे आगे बढ़ेगी। ना कि हमारा संविधान आगे बढ़ा, इतने साल हो गए हैं, वर्ल्ड ने टेस्ट किया, बल्कि और दिन ब दिन और स्ट्रांग हुआ है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि यदि आप हमारे ही पड़ोसी देश से कंपेयर करें कि वो भी आजाद हमारे साथ ही हुए, उनको संविधान बनाने में 10 से ज्यादा साल लगे, लेकिन उनकी सरकार 10 साल से ज्यादा नहीं चल पाई संविधान के मुताबिक। कितनी बार फेरबदल हुए उसमें, कितनी बार मिलिट्री टेक ओवर हुआ, जो कि हमारा संविधान बिल्कुल इंटैक्ट है और दिन ब दिन और स्ट्रांग हुआ है। और ये वर्ल्ड ओवर देखा गया, और सबसे बड़ा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कहते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें इतने सारे आर्टिकल, सबसे अच्छी अच्छी चीजें लेके बनाया हुआ है। और उसके लिए कौन बधाई पात्र है? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। और उनके बारे में और है कि उससे हालांकि एक कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लेकिन यदि कमेटी के बाकी मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन देखें, कोई 2 महीने रहा, कोई 3 महीने रहा, तो 90% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन, जो काम किया था, वो बाबा साहब ने किया। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आजकल हम बड़े मॉडर्न अपने बच्चों को कोई मोटिवेशनल स्पीकर उनके पास ले जाते हैं या उनकी सुनाते हैं, लेकिन मेरे विचार में यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी ही जीवन गाथा देखें या पढ़ें उसके बारे में, सबसे बड़े मोटिवेशनल तो वो है। उस समय हमारी सोसाइटी का क्या हाल था कि पिछड़े हुए लोगों को क्या कैसे ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको पढ़ाई के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी सोसाइटी से, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े। ना कि सिर्फ सफल हुए, बल्कि पता नहीं कितने लोगों को वो पीछे छोड़ के सबसे आगे निकले। तो ये बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि आज से ज्यादा बढ़िया दिन और नहीं हो सकता। तो इसके लिए यहाँ उपस्थित हमारे सब भाइयों को एक बार फिर से बधाई। लेकिन ये सिर्फ पढ़ने या लिखने की बात नहीं है। भारत का संविधान जरूर लिखा है, लेकिन उसमें अभी भी इतनी सोसाइटी आगे बढ़ गई। इवन बड़े शहरों में जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे भी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे गैप्स हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। उसके लिए हमें सबको, हर एक को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान अपनी जगह है, उसको अच्छे ढंग से लागू करना, जिसमें हर नागरिक की, जो यहाँ बैठे हैं, सब लोगों की कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू। हमारे राजदेव साहब स्पेशल गुवाहाटी से यहाँ पर आए हैं और इतने अच्छे विचार उन्होंने हमारे बीच रखे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। धन्यवाद सर। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में
बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।